व्हाट्सअप गाइज, सीज फायर सबसे बड़ा धोखा, ट्रंप कर रहा खतरनाक हमले की तैयारी। तो क्या कुछ कहना है चाणक्य डायलॉग चैनल पर मेजर गौरव सर का, देखते हैं। और क्या अमेरिका इसके पीछे कुछ और प्लानिंग कर रहा है कि दिखाना, वो कहता ना शेर के दांत दिखाने कुछ और, नहीं सॉरी हाथी के दांत दिखाने कुछ और, वो एक कहावत होती है। मेरी कहावतों में थोड़ी एक्सपर्टीज कम है। तो करते हैं वीडियो शुरू, और चैनल पर तो प्लीज इसका वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। आपके ऊपर GBU-57 किसने फेंका? आपकी तीन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को किसने नस्ते-नाबूद करा? उसको पता है कि यूएस का नाम लेगा, यूएस एक और बम मार देगा। ईरान जो है वो कह रहा है कि ट्रंप ने हमसे भीख मांगी सीज फायर की, तुमने हमारे तीन न्यूक्लियर साइट्स पे हमला कराए, हम तुमसे बदला लेंगे। ईरान को पता नहीं लगा, नस्ते-नाबूद कर दिया, चकनाचूर कर दिया मामला। पूरी इस्लामिक ब्रदरहुड को इन्होंने बोला कि बेटा पतंग बना के इसको उड़ा दो हवा में। क्या इजराइल ने सीज फायर मान लिया? नहीं, नो। क्या इसके दिल में सीज फायर है ट्रंप के? नहीं। ये फिर से डिसेप्शन का गेम खेल रहा है। मुझे तो यही लग रहा है, मैं तो कह भी रहा हूँ जिस तरीके से अभी चल रहा है, शांत करके फिर महीने भर बाद देखेंगे कहाँ ये काम करना शुरू किया है इन्होंने न्यूक्लियर का। फिर कह रहा है आज लग तो मुझे रहा है, पता नहीं बात क्या है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। सीज फायर एंड ट्रम्प्स मेनी डिसेप्शंस। भेद, छल, ट्रंप ने ऐसा कर रखा है दोस्तों कि सीज फायर हो गया, सीज फायर हो गया, सीज फायर हो गया। ये कभी भी सीज फायर करवा देता है दो लोगों के बीच में, चाहे वो दो लोग माने ना माने, एक सीज फायर पैदा कर देता है बीच में। ये ट्रंप का डिसेप्शन का गेम है, और आज हम बताएंगे कि क्या हुआ है, बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ है, और क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। ये सारी के सारे डिस्कशंस आज हम करेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया सीज फायर। ट्रंप ने बोला लड़ाई बंद। अभी कुछ लोगों के यहां पे रिएक्शन है, और ट्रंप का क्या स्टेटमेंट है देखिए। एक तो ट्रंप सीज फायर करवा रहा है, दूसरा ट्रंप बेइज्जती भी कर रहा है। ठीक है, इट इज नॉट इनफ फॉर ट्रंप दैट ही हैज वॉन, द अदर साइड मस्ट लूज, इट मस्ट बी ह्यूमिलिएटेड। अच्छा, ईरान का जो स्टेट है, जो स्ट्रक्चर है, आप उसके कितने भी खिलाफ हों, लेकिन इट इज अ सिविलाइजेशनल स्टेट। ईरान बहुत पुराना है, और ऐसे जो स्टेट्स होते हैं ना, ऐसे जो नेशंस होते हैं जिनका सिविलाइजेशन बहुत पुराना होता है या बहुत पहले से अपनी हिस्ट्री ट्रेस करते हैं, दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू दीज नुआंसेस। अब मैं आपको बताता हूं, कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। ये भाई साहब कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, इट हैज बीन फुली अग्रीड बाय एंड बिटवीन Israel and Iran that there will be a complete and total ceasefire in approximately 6 hours from now, when Israel and Iran have wound down and completed their in progress final missions for 12 hours, at which point the war will be considered ended. Officially, Iran will start the ceasefire, and upon the 12th hour, Israel will start the ceasefire, and upon the 24th hour, an official end to the 12-day war will be saluted by the world. During each ceasefire, the other side will remain peaceful and respectful, on the assumption that everything works as it should, which it will. I would like to congratulate both countries, Israel and Iran, on having the stamina, courage and intelligence to end what should have been called the 12-day war. This is a war that could have gone on for years and destroyed the entire Middle East, but it didn't and never will. God bless Israel, God bless Iran, God bless the Middle East, God bless the United States of America, and God bless the world. भाई की बातों में कोई कमी अगर आपको लगे तो आप शिकायत कीजिए। सबको ब्लेस करा है इसने, लेकिन इसने क्या जहर डाला ये भी मैं आपको बताऊंगा। आगे वाली स्लाइड्स में आपको पता लगेगा गेम क्या खेल रहा है ट्रंप। और दोस्तों, कोई हल्का गेम नहीं है ये। देखिए, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ये कहती है, इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट लाइव, ट्रंप वॉर्न्स ईरान, सीज फायर नाउ इन इफेक्ट, डू नॉट वायलेट इट। अच्छा, ये कहता है इजराइल एक्सेप्ट सीज फायर। इजराइल कहता ठीक है, हमने सीजफायर मान लिया। क्या इजराइल ने सीजफायर मान लिया? नहीं, नो। क्या इसके दिल में सीजफायर है ट्रंप के? नहीं। ये फिर से डिसेप्शन का गेम खेल रहा है। मैं आपको आज बता रहा हूं, फिर से डिसेप्शन का गेम खेल रहा है। अच्छा, ये पॉज हो जाएगा मामला, हो सकता है कुछ दिन लड़ाई ना हो, लेकिन ये फिर से रिज्यूम होगी, फिर से रिज्यूम होगी। ये ट्रंप करवाएगा, देख लीजिएगा। सैयद अब्बास अरिक्ची, ये साहब अपने फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, कहते हैं द मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ आवर पावरफुल आर्म्ड फोर्सेस टू पनिश इजराइल फॉर इट्स एग्रेशन कंटिन्यूड अंटिल द वेरी लास्ट मिनट एट 4 AM. टुगेदर विद ऑल इरानियंस, आई थैंक आवर ब्रेव आर्म्ड फोर्सेस हु रिमेन रेडी टू डिफेंड आवर डियर कंट्री, लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड, ब्ला ब्ला ब्ला। इसने बोल दिया। ये आपने इजराइल का नाम तो ले लिया, ठीक है, यूएसए का क्यों पनिश इजराइल, पर भाई असली प्रॉब्लम तो यूएस की है। इजराइल ने आपके ऊपर अटैक करा, लेकिन आपके ऊपर GBU-57 किसने फेंका?
आपकी 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को किसने नस्ते नाबूद करा? यूएस ने। यूएस का नाम नहीं ले रही है, यूएस का नाम खमेनेई भी नहीं ले रहा। खमेनेई भी ज़ायनिस्ट रजीम कह रहा है, यूएस का नाम नहीं ले रहा वो। उसको पता है कि यूएस का नाम लेगा, यूएस एक और बम मार देगा। ईरान इज रनिंग आउट ऑफ एमो। ये बात मैं टेलीविजन पे काफी टाइम से कह रहा हूं दोस्तों, और ये बात मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे भी बोली है। जो रोज मिसाइल फायर करते हैं ना, अब ये पहले सिर्फ मिसाइल दागते थे, अब ये मिसाइल भी दाग रहे हैं और मीम भी चला रहे हैं साथ साथ, क्योंकि अब मिसाइल धीरे धीरे इनकी खत्म हो रही है और पीछे से कुछ आ नहीं रहा है। इनकी सप्लाई चेन को इजराइल ने रप्चर कर दिया है। They have limited missiles left. They are running out of ammo, rocket launchers as it struggles to keep up with Israel. ये देखिए साहब, Israel Iran conflict live. Israel accepts Trump brokered ceasefire with Iran, says achieved objectives. Israel Iran conflict. Iran announces ceasefire and missile barrage hits Israel. Israel Iran conflict live. Iran says Trump begged for ceasefire. अब ये देखिए साहब, ये क्या कह रहा है ये? Iran says Trump begged for ceasefire. ये ईरान कह रहा है। अब आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को यह बात हजम होगी दोस्तों? चलिए मैं आगे आपको बताता हूं। जो ईरान कह रहा है और जो ईरान कर रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ईरान जो है वो कह रहा है कि ट्रंप ने हमसे भीख मांगी सीज फायर की, ही लिटरली बेग्ड फॉर सीज फायर, पर यहां पे ऐसा दिखने में आया है कि ईरान का गला सूख गया दोस्तों। अब ईरान को तो दुनिया भर को सेटिस्फाई करना है, वो अपने आप को आलम इस्लाम का लीडर मानता है। ईरान को यह भी लगता है कि जो हमारे लोग हैं, अगर उनको हमने स्ट्रेंथ नहीं दिखाई, ईरानी लोगों को स्ट्रेंथ नहीं दिखाई। दोस्तों ये सारी की सारी डिक्टेटरशिप है ना, वो एक जैसी है, इनका दिमाग एक जैसा चलता है कि अगर हमने अपने लोगों को ताकत नहीं दिखाई कि हम कितने तगड़े और हम कितने जबरदस्त तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, तो विद्रोह हो जाएगा। क्योंकि ये अपने लोगों को ताकत से दबा के रखते हैं। जब लोगों को यह पता लग गया कि वो ताकत ही नहीं है हमें दबाने की, तो लोग तो उठ खड़े होंगे। इसीलिए जरूरी है। अब ये देखिए साहब, ट्रंप सेज ईरान गेव अर्ली नोटिस अबाउट काउंटर स्ट्राइक ऑन यूएस बेस इन कतर। अब ट्रंप ने थैंक यू भी बोल दिया इनको, यानी कि जब ईरान ने बोला कि हम तुमसे बदला लेंगे, तुमने हमारे 3 न्यूक्लियर साइट्स पे हमला करा, कैसा था लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि खाली कर दो, हम बस बिल्डिंग गिराएंगे। बदला कैसे लिया भाइयों ने? बदला ऐसे लिया कि पहले हेलो यूएस, हाँ हम तो इस तारीख को इतने बजे तुम्हारे ऊपर बम डालेंगे, हम तुम्हें पहले से बता, मजाक बना के रख दिया इस बात का, बिल्कुल ही, या तो ट्रंप ने मजाक बनाया है इनका। यानी कि ईरान अपने लोगों को यह दिखाना चाहता है कि उसने यूएस फोर्सेस पर हमला कर दिया तो बहुत तगड़ा मुल्क है और वहां पे यूएस से वापस पलटवार मारना पड़े उसको, इसलिए उसने ऐसी कुछ फुलझड़ियां वहां पे फेंक दी। दोस्तों अब देखिएगा, प्रेसिडेंट ट्रंप सेड मंडे द इरानियन गवर्नमेंट ऑफर्ड early notice about a series of missile strikes that targeted the US Al Udeid air base in Qatar, downplaying Iran's response to the US bombing of the 3 Iranian nuclear sites over the weekend. ये तो है, मैं तो थप्पड़ मारूंगा लेकिन तेरी फोटो के मारूंगा। इसने बोल दिया तुम्हारा रिस्पॉन्स ही बड़ा वीक है। इन्होंने 6 मिसाइल मारी, 5 को उन्होंने शूट डाउन कर दिया, एक मिसाइल अलग डायरेक्शन में जा रही थी उसको छोड़ ही दिया, बोला भाग जाओ। ये टोटल रिस्पॉन्स है। आप इमेजिन करिए, जब अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक करा था, कि अमेरिका ने उनको नोटिस दिया था कि भाई साहब हम इतने बजे आएंगे और यहां पे इतने बम गिराएंगे? बोला था? नहीं बोला था। उसने पूरा एक डिसेप्शन का गेम प्लान, कुछ B2s चले गए गुआम, जिनको लोग फॉलो कर रहे थे, कुछ आए कि ने ठोक दिया, कुछ अलग से पैकेज लेकर आ रहे थे, कुछ F-22 थे, कुछ F-35 थे, कुछ F-16 थे। पूरा एक मामला गया था B2 के साथ। ईरान को पता नहीं लगा, नस्तनाबूद कर दिया, चकनाचूर कर दिया मामला। लेकिन ईरान आज की तारीख में इतना कमजोर हो गया है कि सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, ये जो इसने कतर के बेस पे मारा है, जहां पे यूएस बेस है कतर के अंदर, ये जो मारा है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ दुनिया को एक व्हाइट वॉश करने के लिए, एक दिखाने के लिए कि नहीं अभी भी हम में ताकत है। ये एक्चुअली ईरान यहां पे गिड़गिड़ाया है दोस्तों। रहम की भीख मांगी ईरान ने, दिखाने के लिए सबको कि हम मार सकते हैं, लेकिन अमेरिका को पहले फोन कर दिया कि बॉस देखो तो मारना है, हमारी मजबूरी है, कुछ करना मत, हम ऐसे ही मार देंगे, तुम हवा से उड़ा देना, कहानी खत्म हो गई, तुम्हारा मेरा बराबर हो गया। पर क्या एक्चुअली बराबर हुआ दोस्तों? बराबर तो नहीं हुआ बिल्कुल भी। ईरान ने 1% भी यूएस को लॉस नहीं करवाया जो यूएस ने ईरान का करवा दिया था। 1% भी नहीं कराया। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए, आलम इस्लाम को दिखाने के लिए और अपनी जनसंख्या को दिखाने के लिए कि हम बड़े तगड़े हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये बकवासबाजी ईरान ने शुरू कर दी है। अब देखिए, ईरान लॉन्चेस मिसाइल्स एट यूएस मिलिट्री बेसेस इन कतर, इराक will never leave violation of territorial integrity unanswered, says Iran after targeting US base in West Asia. Qatar temporarily suspends airspace after US issues advisory for citizens. ये देखिए, ये है अल उदैद एयरबेस, ये कतर है दोस्तों, ये बहरीन है, ये सऊदी अरेबिया है। तो आप देख सकते हैं जो कतर है ना, कतर इज
ये स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और भी कई इसकी खासियतें हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिकली, ज्योग्राफिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली बड़ा ये इंपॉर्टेंट एक देश है कतर। और यहां पे अल उदैद एयरबेस है और ये दोहा है, एक्सप्लोजन्स हर्ड अक्रॉस दोहा। तो इन्होंने मिसाइलें मार दी, कतर पे मार दी इन्होंने मिसाइल्स, राइट। बड़े स्मार्ट है ये ईरानी, बड़े स्मार्ट है। वहां पे यूएस शिप्स भी थे जो कि इंटरनेशनल वाटर पे थे, यूएस शिप्स थे जो इंटरनेशनल वाटर पे थे। अगर ईरान चाहता रिस्पॉन्ड करना, क्या ईरान अपनी कोई हाइपरसोनिक मिसाइल किसी यूएस शिप पे नहीं मार सकता था? भाई आपने इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी उड़ा दी, एक नहीं तीन तीन। क्या ईरान ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता था कि ठीक है वो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है या वो उनका डिस्ट्रॉयर है, हमने मारी उसके अंदर मिसाइल और पूरा का पूरा जहाज उड़ा दिया और इतने 100 अमेरिकन को हमने मार दिया? ईरान करना ही नहीं चाहता था, ईरान की हिम्मत ही नहीं थी, इसलिए उसने एक बिरादर मुस्लिम मुल्क चुना, क्योंकि आसपास वही है सबके सब और सबके सब में यूएस के बेसिस हैं। तो उसने बोला कि ये है बेस, इधर मार दो मिसाइल और पहले से अमेरिका को बता दो कि भाईजान इतनी मिसाइल आ रही हैं कि वो अमेरिकन उसको मार के उड़ा देंगे, अपने सर्विसमैन को वो लोग बचा लेंगे कि बंकरों में चले जाओ, ऊपर से मिसाइल इतने बजे आने वाली है। ये टोटल रिटेलिएशन था ईरान का। ईरान अगर चाहता तो इस पूरे इलाके में जो पानी है ना, यहाँ पे कितने अमेरिकन शिप्स हैं, ईरान आराम से एक हाइपरसोनिक मिसाइल या कोई भी मिसाइल मार सकता था शिप पे और उस अमेरिकन शिप को, न्यूज़ वो कंट्रोल करता है। मैं ये नहीं कह रहा न्यूज़ जाएगी नहीं वहां पर, कोई भी शिप को पानी से उड़ा सकता था, उसको डुबा सकता था, लेकिन उसने नहीं करा क्योंकि उसको पता है कि अगर आपने अमेरिकन शिप को हिट करा और अमेरिकन शिप को डुबाया तो उसका अंजाम ऐसा होगा कि फिर अमेरिकन ट्रूप्स विल लैंड अप इनसाइड ईरान। और फिर ये जैसे सद्दाम हुसैन को निकाला था ना गड्ढे के अंदर से, आपको याद होगा वो सीन, सद्दाम हुसैन को निकाला था, जैसे गद्दाफी को निकाला था गड्ढे से, वैसे ही खमेनी को भी निकालेंगे गड्ढे से। उनको पता था, इसलिए उन्होंने ऐसी हवा में सुरसुरी छोड़ दी। वहां पे दोस्तों कतर ने ईरान को वार्न करा है, मिंट से हमने ये स्टोरी ली है। ये देखिए साहब, कतर वार्न्स ऑफ रिटेलिएशन आफ्टर इरानियन स्ट्राइक ऑन यूएस बेस इन दोहा, वी रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड। अब ये बात है कि कतर कह रहा है कि हम भी रिस्पॉन्ड करेंगे। अब देखिए साहब, कतर अमेरिका पे डिपेंडेंट है, कतर के अंदर अमेरिकन बेसेस हैं और कतर की सिक्योरिटी एक लिहाज से अमेरिका भी गारंटी करता है। क्या कतर के पास फौज है? बिल्कुल फौज है दोस्तों। ये देखिए 72nd है वो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, और डिफेंस बजट इनका 15.4 अरब डॉलर है, राइट। 15.4 अरब डॉलर, 6.96% ऑफ जीडीपी। एक्टिव पर्सनल इनके 66,550 हैं, रिजर्व पर्सनल 15,000 हैं इनके। पता नहीं इतना पैसा कहां खर्च कर रहे हैं। इससे कम तो पाकिस्तान का डिफेंस बजट है। पाकिस्तान का डिफेंस बजट इज लेसर देन दिस। एंड इफ यू कंपेयर द एसेट्स दैट दे हैव, आई डोंट नो व्हाट द कतारी मिलिट्री इज डूइंग। मेन बैटल टैंक्स इनके पास सिर्फ 99 हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स 5,000 हैं इनके पास। आर्मर्ड व्हीकल्स मतलब वो नहीं जो आप टैंक समझ रहे हैं, बीएमपी समझ रहे हैं, राइट। आर्मर्ड व्हीकल्स मतलब नॉर्मल व्हीकल्स होंगे विच आर आर्मर्ड, दैट इज व्हाट माय अजम्पशन इज। एयर डिफेंस सिस्टम इनके पास थार्ड, पेट्रियट, ये नासैम्स 2, ये सब हैं। अब दोस्तों एयरक्राफ्ट टाइप जो इनके पास है, फाइटर जेट्स इनके पास 102 हैं, विच आर रफली व्हाट 7 स्क्वाड्रंस, 8 स्क्वाड्रंस मैक्सिमम। अटैक हेलीकॉप्टर्स 24 हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 12, ट्रेनर एयरक्राफ्ट 51, कॉर्वेट्स 4 हैं, पेट्रोल वेसल्स 105। अब मुझे नहीं लगता कि कतर के पास ऐसी मिलिट्री है जो ईरान से भिड़ सके। डायरेक्ट साफ सीधी बात है, कतर डज नॉट हैव द वेयरविदॉल टू फाइट ईरान इवन इन दिस स्टेट, इवन इन दिस डिलैपिडेटेड स्टेट। मुझे नहीं लगता कि कतर में इतनी हिम्मत, ना इतनी जुर्रत है कि वो ईरान से लड़े। ईरान निपटा देगा कतर को। ईरान हैज नथिंग टू लूज, ईरान के पास कुछ है ही नहीं। वैसे ही आधा शहर उनका तेहरान बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। और यहां पे अगर आप दोहा देखें, इसकी कैपिटल, वो तो जगमगाती है रात को ऐसी। यार दोहा ऐसा रात को जगमगाती है जैसे दिवाली हो रखी है। द काइंड ऑफ वेल्थ दैट कतर हैज, कतर विल नॉट टेक अ रिस्क। कतर अपने आप को समझा लेगा, अपने आप को मना लेगा कि भाई देखो जो भी अटैक हुआ था वो तो अमेरिका के ऊपर हुआ था, अमेरिका जाने, वो आपस में सलट लेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेगा या फिर और तरीके से प्रेशर डालने की कोशिश करेगा ईरान में। लेकिन अगर किसी को गलतफहमी है कि कतर अपनी फौजें लेकर चढ़ दौड़ेगा ईरान पे, दैट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन। अब दोस्तों अगर आप ये देखेंगे कि ये जो ईरान ने कतर क्यों चुना, मेरा एक अपना एनालिसिस है कि ईरान ने कतर इसलिए चुना। एक तो यहां पे देखिए अल जजीरा है, अल जजीरा इज फंडेड बाय द कतरी गवर्नमेंट। कतरी गवर्नमेंट फंड करती है, इन्फ्लुएंस वॉच से हमने लिया है ये। और जो कतरी गवर्नमेंट इसको फंड करती है, अगर ईरान अटैक करता है कतर पे, चाहे यूएस बेस पे कराओ, लेकिन अगर ज्योग्राफिकली वो कतर के अंदर है तो इसको ग्लोबल मीडिया एक्सपोजर मिलेगा।
यानी कि ईरान ने कतर को इसलिए अटैक करा। कई कारण है उसमें, मैं ये नहीं कह रहा एक कारण है, मैं कह रहा हूं 10 कारण होंगे, 10 कारण होंगे उसमें। लेकिन उसमें से एक कारण ये भी है कि मीडिया वाइज कतर इज वेरी वेरी पावरफुल। ये सिग्नलिंग है, क्योंकि वहां पे पहली बात अल जजीरा है, दूसरी चीज और ग्रुप्स भी हैं वहां पे, जैसे इनके हेडक्वार्टर्स हैं। हमास जो है, हमास का पॉलिटिकल हेडक्वार्टर्स है कतर के अंदर। अल नुसारा, अलेज्ड फंडरेजिंग नेटवर्क्स, मुस्लिम ब्रदरहुड, सम एक्साइल्ड फिगर्स रिजाइडिंग इन कतर। और सबसे बड़ी बात, दोहा अकॉर्ड का तो आपने नाम सुना होगा, जो तालिबान और यूएस के बीच में हुआ था। वो भाई साहब, दोहा भी तो कतर की कैपिटल है, तो यहां पे तालिबान के भी हेडक्वार्टर हमने लिखा नहीं है बिकॉज इट वाज नॉट रेलेवेंट, बट मैंने सोचा आपको बता दूं बात करते करते कि यहां पे और भी हेडक्वार्टर्स हैं। कितने हमास और हिजबुल्लाह के लोग आते जाते हैं कतर में, फिर यहां से ईरान चले गए, फिर वहां चले गए। सो कतर इज अ प्लेस जहां पे मीडिया है, जहां पे आतंकवादी संगठन है, और वहां पे ऑयल की वेल्थ है, बहुत कुछ मामला है। और सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट में ईरान इज, you know, I would not say Middle East per se because it is a non-Arab country और geographically थोड़ा सा इस तरफ है। लेकिन अगर आप मिडिल ईस्ट में देखें, अगर किसी देश को सबसे ज्यादा खुजली है दोस्तों, सबसे ज्यादा खुजली खाया जाए, दैट इज कतर। कतर के पास पैसा बहुत है, खुजली भी बहुत है कतर को। यही चीज समझ नहीं आ रही है कि अगर ईरान ने वो जो करा था, और यही रीजन है, और मतलब इसके पीछे कहानी ये है कि उसने नोटिस दे दिया था अमेरिका को, तो इसने करा क्यों ये चीज बहुत मेरे को स्टूपिड लगी है, क्योंकि हर न्यूज चैनल पर हर जगह यही है कि बता दिया था, न्यूज चैनल छोड़ो, ट्रंप ने कह दिया कि थैंक यू बताने के लिए। तो यह तो मॉक कर रहा है ट्रंप उनको कि मुझे पहले तुम्हारे वहां से खबरियों ने खबर दे दी थी, क्योंकि ईरान ये करने से पहले तो खुद खबर तो देगा नहीं, और दी है तो ये तो बहुत ही स्टूपिड मूव था। ये तो वो वाली बात होगी भाई, सीधी सी बात है, मैं मारूंगा तेरे थप्पड़, लेकिन तेरे नहीं, तेरे फोटो के मारूंगा। वाली चीज हो गई कि नहीं, मैं बस ये है कि मुझे मारना है, चाहे मैं बता दूं उसको कि भाई तू सीधा खड़े रही, मैं बस स्ट्रेंज। और मतलब ये वाली चीज समझ नहीं आई मुझे, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर आती है कि क्या ये सीज फायर के पीछे एक तगड़े लेवल की प्लानिंग चल रही है, क्या चल रहा है? क्योंकि देखो, अगर उसको कुछ करना भी होगा ना अमेरिका को, वो मुंह पे बोल के करेगा नहीं। मुंह पे बोल के तो ईरान ने करा ना कि भाई हम करने वाले हैं, तो मुझे ये चीज है भाई यार, ये तो मुझे ये एक स्ट्रेंज भी नहीं है, मजाक सा। वॉर वाला वो भी स्क्रिप्ट होने लग गया कि पहले ही ऐसे करेंगे। ट्रंप के भी आप हाल फिलहाल के भाषण देखो, गाली बक रहा है, अलग अलग जोन में चल रहा है, गुस्से में है, ये वो। उसके ट्वीट्स भी बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हैं। वो उसका तरीका बात करने का जो है, उससे भी एक वो गुमराह कर रहा हूँ कि दिमाग में क्या चल रहा है। वो ऐसा दिखा रहा कि मैं चाहता नहीं वॉर हो, नहीं चाह रहा होता तो वो B2 लेके बिन जाता ना। वॉर चाहना ना चाह रहा नहीं, वो उसका तो माइंडसेट नहीं है ना, न्यूक्लियर बनने ना देना। अभी अगर इतना, जब अभी तक चल रही थी बात में एकदम से अटैक, वो तो ये सिचुएशन कहाँ जाएगी आने वाले कुछ दिन ही बता देंगे आपको, महीनों तो नहीं, क्योंकि महीने लग गए तो ईरान तो बना ही देगा अपना न्यूक्लियर तो। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि वॉर नहीं होना चाहिए। और यार एक बार क्यों नहीं ये लोग सॉर्ट आउट कर लेते तरीके से, ये चीज नहीं हो सकती मेंटेलिटी। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं इस बारे में। बाकी भैया पता नहीं ये दुनिया किस तरफ जा रही है, जितना ज्यादा एडवांस होते जा रहे हैं उतने ज्यादा घातक भी होते जा रहे हैं सारे। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।